श्री राधा श्री राधा। श्री लाडली लाल की जय हो। श्री युगल सरकार की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। श्री यमुना महारानी की जय हो। श्री ब्रजमंडल धाम की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। सभी संत भक्तों की जय हो। मेरी बोरी किशोरी परिवार के सभी पूज्य वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण एवं जय श्री राधे। इस दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा में विगत कई सत्रों से हम लोग यथास्थान अवस्थित हो करके और अपने भावमय वपु से श्री धाम वृंदावन ब्रजमंडल में आ करके हम अपने भाव चक्षुओं से ब्रज के दिव्य धरा की वंदना अर्चना प्रदक्षिणा कर रहे हैं और उस दिव्य भाव का आस्वादन कर रहे हैं। ऐसी इस दिव्य भावमय यात्रा में आप सभी पूज्य वैष्णवों का सादर स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रज भूमि विलक्षण है। यहाँ का तो एक एक कण की महिमा भी अनंत है, अगाध है। ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कराने में सर्वथा समर्थ है। ब्रह्मादि देवता भी इस ब्रज भूमि, इस ब्रज की रज में रज बनने के लिए यहाँ की रज को अपने मूर्धना, अपने मस्तिष्क पर धारण करने के लिए लालायित है। ऐसी अद्भुत महिमा है यहाँ की। तद भूरि भाग्य में जन्म किमप्यटभ्याम यद गोकुले पिकतमाघ्रिरजोभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुन्दस्त्वद्यापि यदपदरजः श्रुतिमृग्यमेव। श्रीमद्भागवतम में स्मरण की अद्भुत है संपूर्ण ब्रज की। तो आइए इस दिव्य भावमयी ब्रज यात्रा का शुभारंभ करने से पूर्व श्री जी के मंगलमय दिव्य नाम का हम लोग स्मरण करते हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो गाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री बरसानो गाम। प्यारी श्याम प्यारो श्याम
प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारे श्याम प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री लाडली लाल की जय हो। आज इस पवित्र अवसर पर हम लोग इस भावमयी दिव्यतम ब्रज यात्रा के आस्वादन काल में श्री नंदगांव धाम की यात्रा के लिए हम लोग अपने भावमय बपुओं से भावमय शरीरों से हम लोग श्री धाम नंदगांव के लिए प्रस्थान करते हैं। अपने भाव चक्षुओं से श्री नंदगांव धाम का दर्शन कर रहे हैं। नंदगांव की बड़ी विलक्षण महिमा है। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते हैं, यत् सौभगम भगवता धरणीव्रतापि न प्राप्यते सुरगिरि सहिको वराका नंदः स्वयं वसति यत्र सपुत्र दारो नंदीश्वरः समदमंद मुदम दधातु। तात्पर्य, जो दिव्य नंदीश्वर पर्वत जो नंदगांव में विराजमान है, उसकी जो अपनी अनुपम महिमा है, स्वयं सुरगिरि या स्वयं भगवान गिरिराज पर्वत भी उस महिमा को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि गिरिराज जी को यद्यपि गोपियों ने हरिदास वर्य कहा है, वेणु गीत में हम लोग स्मरण करते हैं हरिदास वर्य। लेकिन गिरिराज पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया था। लेकिन यहाँ नंदीश्वर पर्वत के ऊपर तो सपुत्रदार नंद बाबा यशोदा मैया के सहित श्री कृष्ण और बलराम के सहित निरंतर इस पर्वत पर वास कर रहे हैं, अखंड वास कर रहे हैं। निरंतर इस दिव्य पर्वत जो नंदगांव की जो दिव्य भूमि है, इसको श्री कृष्ण का वास, श्री कृष्ण का दिव्य स्पर्श प्राप्त है, इसलिए इसकी महिमा विलक्षण है। ब्रज में सृष्टि के तीनों महान देवता 3 विशाल पर्वत के रूप में प्रकट होते हैं। स्वयं भगवान नारायण श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट है। स्वयं श्री ब्रह्मा जी बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत के रूप में प्रकट हैं, हम लोग पूर्व में स्मरण कर चुके हैं। और स्वयं भगवान शंकर नंदगांव धाम में श्री नंदीश्वर पर्वत के रूप में प्रकट हैं, और संपूर्ण नंदगांव नंदीश्वर पर्वत के ऊपर ही बसा हुआ है, नंदीश्वर पर्वत के ऊपर ही विराजमान। पद्म पुराण में स्वयं भगवान शिव जी कहते हैं, यत्राहम पर्वतो भूय बल कृष्ण सुते नमो नंद धात्री समेतस्त्व ममो परिविराजते। जहाँ श्री नंदगांव धाम में मैं नंदीश्वर पर्वत के रूप में विराजमान हूँ, और स्वयं नंद बाबा और यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम के सहित मेरे ऊपर विराजते हैं। मुझे उनके चरण रज से अपना अभिषेक करने का अवसर सुलभ होता है। नंदगांव में स्वयं शिवजी ने पर्वत रूप धारण किया। उन्होंने यशोदा मैया से अपने ऊपर नंद बाबा और बाल कृष्ण के सहित निवास करने के लिए प्रार्थना की। ऐसी विलक्षण महिमा नंदगांव की। और नंदगांव और बरसाने का संबंध तो सभी जानते हैं, दिव्य संबंध है, नित्य संबंध है। आज भी उन परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। बरसाने में स्वयं श्री जी विराजमान है, और नंदगांव में स्वयं नंदलाला विराजमान है।
यहाँ ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में विराजमान है, वहाँ स्वयं शिव जी विराजमान है। और बरसाना और नंदगांव का तो नित्य शाश्वत संबंध है, क्योंकि अनादि नित्य सिद्ध दंपति स्वयं राधा माधव युगल सरकार का नित्य संबंध है। संतों ने लिखा है, मंदिर वजह श्री बृषभानु जी के बाजे माई अनन भांति, ऐसो जोश माई आज को ऐसो जो नित होय। धरती पर माई द्वै बड़े वर्षानो नंदगांव, बरसाने श्री बृषभानुजू और नंदीश्वर नंदराम। इस प्रकार से महापुरुषों ने वर्णन किया है। तो बरसाना श्याम सुंदर की नित्य ससुराल पक्ष है और श्री जी के ससुराल पक्ष नंदगांव हुआ। आज भी होली की लीला पर बरसाने का जो पांडे जो पंडा जी होते हैं वो बुलावा लेकर जाता है नंदगांव, और नंदगांव का पांडे फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बरसाने सूचना लेकर आता है। नवमी को समदिन यशोदा जी समधाने में आती हैं, यानी कि बरसाने में आती हैं, और साथ में श्री कृष्ण भी अपनी मैया के साथ में आते हैं। और अपनी मैया का जो एक विनोद में एक इस संबंध के नाते से जो बरसाने वाली गोपियाँ जो मैया को सुनाती हैं, और इस विवाह की लीला में, विनोद की लीला में तो गालियों से स्वागत करती हैं, तो वह श्री कृष्ण भी सुनते हैं और मुस्कुराते हैं। यह परंपरा प्रतिवर्ष चली आ रही है। ये दोनों गांवों में संबंध नित्य बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि श्री जी के बाद आज तक कोई भी बरसाने की बेटी नंदगांव में नहीं ब्याही गई है, और नंदगांव वाले भी बड़े तत्भाव भावित होकर के गाते हैं। आज भी होली पर आते हैं तो, बरसानो तो असल ससुरार हमारो न्यारो नातो, कीरत के कन्या भई यशोदा के है गयो लाल, गयो बुलुआ नंद के नंदीश्वर आयो धाय, एक लख तो घोड़ा दीने 2 लख दीनी ब्याही गाय। तो ये बरसाने का और नंदगांव का नित्य संबंध है। आज भी अब भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, और राधाष्टमी के पश्चात तो प्रत्येक दिन उत्सवमय ही होता है बरसाने को। जैसे आज प्रेम सरोवर की लीला हम लोग श्रवण कर चुके हैं। प्रेम सरोवर पर और दिव्य श्री जी ठाकुर जी का नौका विहार की लीला आज संपन्न हुई है। कल द्वादशी है। कल मान बिहारी लाल जी की मान लीला मानगढ़ पर संपन्न होगी। संध्या की बेला में दिव्य स्वरूप वहां पर विराजमान होंगे, और मान लीला का दर्शन सभी भक्तों को होगा। परसों त्रयोदशी के दिन प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल त्रयोदशी में नंदगांव के ग्वालवाल आते हैं। सभी गोसाई, सभी ग्वालवाल उसी भाव से भावित होकर के आते हैं। श्याम बलराम भी साथ में पधारते हैं, और सांखरी कोर जो बरसाना में सांखरी कोर में आकर के मटकी फोड़ते हैं। मटकी फोड़ लीला होती है। गांव से दधी की मटकी जाती है और उसको श्याम सुंदर वहां पर फोड़ते हैं, और बड़ा नोक झोंक भी होती है विनोद में। नंदगांव और बरसाने की एक प्रेम का अद्भुत वातावरण वहां पर उपस्थित होता है। उस दिन नंदगांव यहाँ उमड़ पड़ता है, और उनका ससुराल की भांति यहाँ चिकसौली में स्वागत होता है। तो ये लीला बरसाना और नंदगांव की नित्य संबंध का दर्शन कराती है। नंदगांव का इतिहास इस प्रकार से है। श्री श्रृंगार रस सागर में स्मरण किया गया है, गोपाल चंपू जी में स्मरण किया गया है, गर्ग संहिता जी में स्मरण किया गया है। देवमीड़ एक प्रतापी राजा हुए। उनकी 2 रानियां थीं। एक क्षत्रिय कन्या थी और एक वैश्य कन्या थी। एक क्षत्राणी थी और एक वैश्यानी मतलब वैश्य कन्या थी। तो
क्षत्राणी जो उनकी पत्नी थी उनसे सूरसेन जी महाराज प्रकट होते हैं, और जो वैश्य कन्या थी, जो वैश्य वर्ण की जो उनकी पत्नी थी, और उनसे पर्जन्य जी प्रकट होते हैं। सूरसेन से वसुदेव जी और पर्जन्य जी से नंद बाबा प्रकट होते हैं। पर्जन्य जी से नारद जी के उपदेश से नंदीश्वर में तप किया था, जिससे आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। और 5 पुत्र हुए, उसमें नंद जी छोटे थे, मध्य के थे, उपनंद जी बड़े थे। और इनका बड़ा सुंदर वर्णन दर्शन करने योग्य है गोपाल चंपू जी में। कितना प्यार था सभी भाइयों में। उपनंद को ज्येष्ठ होने के नाते पर्जन्य जी अधिकार प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन इतना अद्भुत प्रेम था परस्पर में कि उपनंद जी ने नंद बाबा को सारा अधिकार प्रदान कर दिया, और स्वयं एक विरक्त सहज भाव से विराजमान रहे थे। तो पहले ये सब पर्जन्य जी, नंद बाबा सभी कैसे महावन में रहते थे, गोकुल में, महावन में। और बाद में वहाँ असुरों का अत्यधिक जब आक्रमण होने लग गया, और असुर समूह वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे, कभी पूतना आती है, कभी शकटासुर आता है, कभी तृणाव्रत आता है, कभी ये सब असुर जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गए, तो भागवतम के अनुसार उपनंद नाम के गोप ने ही सबको परामर्श दिया था, और सभी ब्रजवासियों ने स्वीकार किया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृण विरुधम। ये भागवतम में श्लोक प्राप्त होता है। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी जी ने लिखा है, नवान अवांतराण काननान यस्मिन् तद वृंदावनम। यानी उपनंद नाम के गोप ने कहा था कि हमको वृंदावन में चलना चाहिए। वनम वृंदावनम नाम है। कैसा है वृंदावन? पशव्य है। पशव्य का तात्पर्य हमारी गायों के लिए बड़ा उपयुक्त भूमि है। वो बड़ी हरी हरी सुंदर सुंदर घास है, जमुना जी हैं, बड़े दिव्य सरोवर हैं। नव काननम, अनेक प्रकार के उसमें वन हैं, बड़े सुंदर गिरिराज जी महाराज विराजमान हैं। तो इस पद्य के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार 20 कोस जो वृंदावन की सीमा स्वीकार की गई है। इसमें जमुना जी, गिरिराज जी, नंदगांव, बरसाना सब आता है। तो गोकुल से आने के पश्चात नंद बाबा श्याम और बलराम के सहित यही नंदीश्वर श्री नंदगांव धाम में यहीं आकर के विराजे, और श्री वृषभानु बाबा यहाँ बरसाने में विराजते थे। तो ये नंदगांव का संक्षिप्त इतिहास था। नंदगांव में आकर के और यहाँ श्याम सुंदर विराजे, और यहाँ आने के पश्चात श्याम सुंदर ने अनेक लीलाएं संपादित की। उनमें सबसे दिव्यतम लीला गौचारण लीला का शुभारंभ यहीं पर किया था। सबसे पहले हम लोग नंदगांव धाम को, नंद भवन को प्रणाम करते हैं। नंदधातर नमस्तुभ्यम। हाथ जोड़ करके नंदगांव धाम की दिव्य छवि का अपने अंतःकरण में अपने भाव चक्षुओं से दर्शन करते हुए श्याम और बलराम दिव्य नंद भवन में, यशोदा मैया श्री नंद बाबा विराजमान है, उनके उस प्रांगण में श्याम और बलराम बाल क्रीड़ाएं संपादित कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत नंद भवन की शोभा है। प्रणाम करते हैं। नंदधातर नमस्तुभ्यम यशोदायै नमो नमः। नमः कृष्णाय बालाय बलभद्राय ते नमः। श्री नंद, यशोदा, कृष्ण और बलभद्र को नमस्कार है। इस प्रकार से नंद भवन को हमने प्रणाम किया। श्याम सुंदर यहाँ पर विराजे। 4 वर्ष की अल्प अवस्था है, और सबसे पहले नंदगांव में आने के पश्चात श्याम सुंदर ने अद्भुत गौ लीला, गौ सेवा, गोचारण लीला का शुभारंभ किया। नंदगांव के आसपास की सभी भूमि श्री कृष्ण के गोचारण की भूमि है। आज कन्हैया मैया से हट पकड़ गए, और हट पकड़ करके बोले, मैया मैं गैया चरावे को जाऊंगो। मैया मोको तू आज्ञा दे, मैं गैया चरावे जाऊंगा। गोचारण की लीला के भाव प्राप्त होते हैं। श्याम सुंदर मैया से हट पकड़ के, मैया रे मैं गौय चरावन जई हूँ।
तू का हमारे नंद बाबा से बड़ो भयो न डरई हो। श्री दामाद याद सखाले संग और हलदर संग लई हो। बंसी बटकी शीतल छैया खेलत में सुख पई हो। मैया री मैं गाय चरावन जई हूँ। मैया मैं गौचारण के लिए जाऊंगा। कार्तिक शुक्ल अष्टमी गुरुवार का दिन। मैया ने बहुत समझाया, लाला अभी तू बहुत छोटा है, अभी गोचारण का हट मत पकड़, तू अभी बहुत छोटी तेरी अवस्था है। लेकिन श्याम सुंदर को जहाँ की दिव्य इस भूमि का दर्शन करके, गैया मैया का दर्शन करके ऐसा भाव विलक्षण कि जिस दिव्य दैवीय कार्य के संपादन के लिए मैं आया हूँ और अब उसमें और अधिक विलंब में सहन नहीं कर सकता। और गौ माता के प्रति अद्भुत भाव, श्याम सुंदर की गौ सेवा के प्रति जो, गाय माता के प्रति जो भाव है वह तो सर्वत्र वर्णित है। हम लोग भागवतम में, गोपाल चंपू जी में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में दर्शन कर सकते हैं, गोविंद लीलामृतम में। कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था, गुरुवार था। जब बहुत हट पकड़ा तो महर्षि शांडिल्य को बुलाया गया। महर्षि शांडिल्य से निवेदन किया, बाबा कोई शुभ मुहूर्त आप देखें जिस दिन हम ये लाला गाय चरावे को हट पकड़े, या दिन की गाय चरावे जाए, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त आप बताएं। श्री शांडिल्य महर्षि ने कहा, अरे मैया तेरो लाला तो लगे मुहूर्त देख के ही रोयो है। आज बड़ा सुंदर मुहूर्त है, कार्तिक शुक्ल अष्टमी है। आज ही से जो है गोचारण आरंभ कियो जाए। ततश्च पौगंडवयः श्रतौ ब्रजे बभूव तस्थौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चार्यन्तौ शकवी समं पदरि वृंदावनम पुण्यमतीव चक्रतुः। भागवतम में स्मरण किया गया है। गौचारण लीला आरंभ होती है, महापुरुषों ने गाया है। गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन आयो, पूली फिरत जसोदा अंग अंग, लालन उबटे नवायो। गाय चरावन को दिन आयो। मैया आज बड़ी प्रसन्न है, बड़ी उमंग में है। बड़े आनंद से लाला को स्नान करायो है, बड़े सुंदर वस्त्र भूषण आदि धारण कराए हैं, तिलक लगायो है, वेद पाठी ब्राह्मणन को बुलायो है, वेद पाठ करायो है, और बड़े सुंदर मंगल कलश सजाए गए हैं। सभी ब्रजवासी ब्रज गोपियां आकर के आशीष प्रदान कर रही हैं। धन्य है आज एक नया उत्सव। श्री कुंभनदास जी महाराज की वाणी है। फूली फिरत यशोदांग अंग, लालन उबटे नवायो, भूषण बसन विविध पहराए, रोरी तिलक बनायो, विप्रबुलाय वेद ध्वनि कीनी, मोतिन चौक पुरायो, गाय चरावन को दिन आयो, गाय चरावन को दिन। देत आशीष सकल गोपी जन, आनंद मंगल गायो, लटकत चलत लाडिलो बन को, लटकत चलत लाडिलो वन को, कुंभन दास जस गायो, गाय चरावन को दिन। श्री कुंभन दास जी की वाणी है। मैया ने कहा, रे लाला तू गैया चरावे के ताई जाए रो, देख तेरे पावन में पनैया ना आए, तेरे सिर पे छत्र ना आए,
कैसी धूप पड़े, जंगल में कंटक होए, कांटे होए, तो तेरे पामने में चुभेंगे। तू तू पनिया पहन के जा, छाता लगा के जा। श्री गोविंद लीलामृत में वर्णन आता है। मैया यशोदा ने वात्सल्य से कहा, हमारे पास गौ सेवा में अनेक निपुण दास हैं, और वो भी तेरे साथ में जाएंगे। और तू तू गोचारण के लिए जाता है तो देख, कुछ कंटक कंकण आदि वन में पड़े रहते, वो तेरे पामने में ना चुभेंगे। इसलिए जूता पहन करके, पनिया पहन करके और छत्र धारण करके जायो करे। वाह, धन्य है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं, माँ गोपालनम स्वधर्मानस्तातु निश्चत्र पादुकाः यथा गावस्तथा गोपास्तरै धर्मः सुनिर्मलः धर्माद आयुर्यशोर्विद्धिर्धर्मो रक्षति रक्षितः सकथं त्याज्यस्ते मातर्वीर धर्मः सुनिर्मलः। गोविंद लीलामृतम में श्री कृष्ण कहते हैं, माँ गोपालन हमारा स्वधर्म है, और हमारी गैया मैया बिना छत्र के और बिना पादुका के विचरण करती हैं। हम सेवक हैं, वो हमारी स्वामिनी है। तो स्वामी सेवक के अनुगत होकर के चलता है। स्वामी सामान्य अवस्था में चल रहा है और सेवक छत्र और चमर आदि धारण करके चले, तो यह मर्यादा का हनन है। हम सेवक हैं, यथा गावस्तथा गोपा, तभी हमारे स्वधर्म का पालन होगा। यदि मुझे छत्र और पादुका आप धारण करानी चाहती हैं तो पहले मेरी सबरी गैया को छत्र और पादुका धारण कराओ, तो मैं भी धारण कर लूंगा। मैया ने की, और कन्हैया इतनी गैया हैं, इतनी गैया को छत्र और पादुका कहां से धारण कराएंगे? तो मैया फिर मैं भी धारण नहीं कर सकता। लाला जंगल में अनेक प्रकार के भय हुए, बोले मैया किसी प्रकार का भय नहीं करना है। धर्माद आयु, जो व्यक्ति अपने धर्म का निष्ठा से पालन करता है, निश्चित ही उसकी आयु बढ़ती है, उसकी यश बढ़ता है। उसका धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए माँ किसी भी प्रकार के भय से युक्त होकर के अपने स्वधर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये गोविंद लीलामृत में श्री कृष्ण ने शिक्षा प्रदान की। अद्भुत है गौ सेवा के प्रति श्री कृष्ण की निष्ठा। हमारे ब्रज के महापुरुषों ने तो गाया है, आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोचारण की छवि का दर्शन किया है। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बशिवो ही भावे है। गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे है। गायन सो ब्रज छायो, वाह धन्य, ब्रज की शोभा ही गायों से है। गोविंद के आकर्षण का भी मूल कारण ही गाय है। गायन सो ब्रज छायो, संपूर्ण गाय ब्रज में गौ माता व्याप्त, गायों से ब्रज शोभा को प्राप्त हो रहा है। और इस शोभा का दर्शन करके बैकुंठ विसरायो, बैकुंठ दिव्य गोलोक को भी भगवान विस्मृत कर दिए, भूल गए। और गायन के हेत गिर कर ल उठावे है, चीत स्वामी गिरधारी विठलेश वपुधारी, ग्वारिया को भेष उधरे गायन में आवे है। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बशिवो ही भावे है। ऐसी अद्भुत निष्ठा है भगवान। इसलिए प्रसंग वशात हम यह स्मरण करना चाहते हैं, आज काल का भीषण प्रभाव है, और काल के भीषण प्रभाव के कारण से गौ माता पर भीषण संकट है। इससे हम सभी लोग भली भांति परिचित हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का और प्रत्येक राम कृष्ण भक्तों का, जो भगवत चरणानुरागी भक्त वैष्णव जन है, उनका विशेष रूप से दायित्व उपस्थित होता है। जो जैसे जिस सामर्थ्य से युक्त है, कोई अर्थ की शक्ति से युक्त है, कोई विचार की शक्ति से युक्त है, कोई शरीर की शक्ति से युक्त है, जो जैसे जिस सामर्थ्य से युक्त है, जो जहां पर है वहीं से अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार
गौ सेवा के इस पवित्रतम अभियान से उस व्यक्ति को अवश्य जुड़ना चाहिए और गौ सेवा के लिए अवश्य प्रयत्नरत होना चाहिए, अवश्य प्रयत्नरत होना चाहिए। आज पूज्य श्री बाबा महाराज के संकल्प एवं उनकी अद्भुत गौ सेवा के प्रति पूज्य बाबा महाराज का चिंतन का प्रताप, जिन भक्तों ने दर्शन किया है वो बड़े भाग्यशाली हैं, और जिन्होंने दर्शन नहीं किया उनको अवश्य दर्शन करना चाहिए। बरसाना में माताजी गौशाला एक अद्भुत और एक विलक्षण उदाहरण के रूप में यहाँ पर विराजमान है। आज भी लगभग 50 से 60 हजार की संख्या में गोवंश का बड़ी भावना से, बड़ी निष्ठा से यहाँ पर पालन हो रहा है, सेवा हो रही है। अद्भुत एक केंद्र, एक तीर्थ बन चुका है। श्री जी की अद्भुत यह कृपा है। तो कहने का तात्पर्य, नित्यम गोसु प्रसन्नासु गोपालोपि प्रसीदति। प्रत्येक सनातन मतावलंबी का, प्रत्येक रामकृष्ण भक्त का यह दायित्व है और कि गौ सेवा की परंपरा से अवश्य जुड़े, गौ सेवा के लिए अवश्य तत्पर हो। और श्री कृष्ण ने यहाँ नंदगांव धाम में आकर के गौ सेवा का अनुपम यह आदर्श उपस्थित किया। गौचारण लीला का संक्षिप्त हम लोगों ने चिंतन किया। आगे हम लोग ललिता कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। ललिता कुंड है नंदगांव के समीप में। वहां ललिता कुंड की कथा श्री ध्रुवदास जी ने 42 लीला में विस्तार से लिखी है। प्रेम सरोवर और संकेत वन में राधा रानी आंख मिचौनी खेलने आती हैं। ध्रुवदास जी महाराज के अनुसार प्रथम मिलन प्रेम सरोवर पर हुआ है और वो लीला हम लोग श्रवण कर चुके हैं। तो श्री ललिता कुंड को प्रणाम किया गया है। हम लोग वहीं से भावना में श्री ललिता कुंड का स्मरण करते हुए प्रणाम करते हैं। ललिते स्नपने रम्ये स्वर्गद्वार विधायिने नमः विमलतोयाय तीर्थराज नमोस्तुते। श्री ललिता कुंड को हम लोगों ने प्रणाम किया। श्री पूर्णमासी जी की गुफा नंदगांव के बाहर प्राप्त होती है। पूर्णमासी पुरोहितानी जी स्वयं वहां पर विराजमान रहती थी। गांव में बच्चों का हल्ला सुनकर के, शोरगुल सुनकर के दैनिक भजन पूजन में बाधा होती थी, इसलिए गांव से बाहर एक सुंदर स्थल पर वहां पर विराजमान रहती थी। महर्षि सांडिल्य की ये मानी हुई भगिनी बहन थी और श्री सांदीपनी श्री कृष्ण के जो सदगुरुदेव श्री भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने उज्जैनी में शिक्षा प्रदान की, उन सांदीपनी महर्षि जी की ये बड़ी बहन थी। काशी से गोकुल, ये काशी में विराजती थी, वहां से गोकुल में आई और उनके साथ ही फिर यहाँ पर नंदगांव में, वृंदावन में नंद बाबा के साथ में यहाँ पर पधारी। और श्री कृष्ण के जो प्रधान सखा है, मधुमंगल है, मनसुखा है, वो इन्हीं के पौत्र थे, नित्य सखा थे। तो पूर्णमासी जी की गुफा को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। आगे चलते हैं तो उद्धव क्यार नाम का स्थान नंदगांव में प्राप्त होता है। ये उद्धव क्यार वही स्थान है जहां श्री उद्धव जी श्री जी को, गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करने के लिए आते हैं। अपने ज्ञान के प्रवाह से उनके तीव्र जो विरह भावना का वेग था उसको विराम देने के लिए, उसका शमन करने के लिए आते हैं। और कुछ ही समय के लिए आए थे, लेकिन यहाँ की नंदगांव, बरसाना, वृंदावन की गिरिराज जी की अद्भुत छवि का दर्शन करके 6 महीने तक यहाँ पर विराजमान रहे। उवास कतिचिन मासान गोपी नाम विनुनन छुचः कृष्ण लीला कथाम गायन रमयामास गोकुलम। उद्धव जी महाराज कई महीने तक ब्रज में रहे और बसंत के प्रारंभ में आए थे। ग्रीष्म समाप्त हो गया पर मन नहीं करता यहाँ से जाने को, क्योंकि मथुरा में ऐश्वर्य की प्रधानता है। मथुरा में कदाचित श्री कृष्ण इधर उधर भी हो जाए व्यापार की लीला की दृष्टि से, लेकिन यहाँ तो
इन गोपियों के साथ साथ नित्य श्री कृष्ण की अवस्थिति का दर्शन हो रहा है। यहाँ का दिव्य भाव, यहाँ का दिव्य रस, यहाँ का दिव्य प्रेम, ये सब देख करके उद्धव जी, यहाँ तक के श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं, हरिपद पंकज संवाहन रसम अनुभूय उद्धवोपि यत्र आशास्ते तृणताम तन्नोम वृंदाटवी। श्री कृष्ण के चरणारविंद के संवाहन का नित्य वह दिव्य रस प्राप्त करने के पश्चात भी जब वृंदावन की मधुरमा का, ब्रज की मधुरमा का, यहाँ के दिव्य रस का, यहाँ के दिव्य भाव का, यहाँ के दिव्य प्रेम का उद्धव जी ने आस्वादन किया, तो श्री कृष्ण संग को भी भूल गए। पर कृष्ण सन्निधि की कामना नहीं कर रहे हैं, तो ब्रज की रज की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, उसे दिव्य ब्रज प्रेम की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं। यत्र आशास्ते तृणताम, जहाँ लता औषधि गुल्म कुछ भी बनने के लिए तैयार है उद्धव जी, वो यही भूमि है। इसको उद्धव क्यार कहते हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम वीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनात भुवनत्रयम, सब भागवत में स्मरण किया गया है। उद्धव जी को ब्रज गोपियां यहाँ सभी लीला स्थलियों का दर्शन कराती हैं। श्री सूरदास जी महाराज के शब्दों में हम स्मरण करें तो, यहाँ हरिजू बहु क्रीड़ा करी सोतो चितते जात न टरी, यहाँ पय पीवत, यहाँ भगवान ने जो लीलाएं की हैं, बाल लीलाएं की हैं, वो चित्त से उनको विस्मृत नहीं किया जा सकता। उद्धव जी आप हमको समझाने के लिए आए हैं। यहाँ देखो ये वही स्थल है, ये गोपियां ले जाकर के ये वही, यहाँ पय पीवत बकी संगरी, यहाँ दूध पीते हुए यही पूतना को मारा। यहाँ सकट तृणावत, यहाँ हरि मारी, यहाँ सकटासुर को मारा, यहाँ तृणाव्रत को मारा, यहाँ वत्सासुर को मारा। यह गोवर्धन कर हरिधारियो, ये वही गोवर्धन है जो श्याम सुंदर ने अपने अपने कनिष्ठ का प्रधारण किया। मेघ वारिते हमें निवार्यो, उस मेघ के भीषण वर्षा से हमारी रक्षा की। यहाँ हरी खेलत आंख मुचाई, यहाँ ये वही प्रेम सरोवर है जहाँ आंख मिचौनी खेलते थे श्याम सुंदर। कहाँ लग वर्ण हरे लीला गाई, कहाँ तक उनकी लीला का वर्णन करें। सुन सिन ऊधो प्रेम मगन भयो, लोटत धर पर ज्ञान गर्भ गयो। उस दिव्य उन लीलाओं को और ब्रज की महिमा को सुन करके उद्धव जी प्रेम मगन हो गए। स्थिति ये हो गई कि ब्रज भूमि में लोटपोट होने लग गए। लोटत धर पर ज्ञान गर्भ गए, और ज्ञान का जो गर्भ था वह भी दूर हो गया। निरखत ब्रज भूमि अति सुख पावे, अब तो ब्रज भूमि का अति भाव में नेत्रों से दर्शन करते हैं। सूर्य प्रभु को पुन पुन गावे, और पुन पुन श्री कृष्ण की लीलाओं को गाते हैं। भागवत में भी इसी भाव को व्यक्त किया गया। सरिद्वन गिरिद्रोणिर वीक्षण कुसुमितान द्रुमान, कृष्णम संस्मारयन रेमे हरिदासो ब्रजौकशाम। यहाँ के दिव्य पर्वत, यहाँ के दिव्य सरोवर, यहाँ के दिव्य वन, यहाँ की दिव्य द्रोणियां, दिव्य जो पुष्पित वन है, दिव्य वृक्ष हैं, दिव्य लताएं हैं, उन सबको दर्शन करते हुए, कृष्ण स्मरण करते हुए, और यहाँ ब्रज में श्री उद्धव जी महाराज विराजे। गोपियों ने यहाँ पर सभी लीला स्थलियों का दर्शन कराया, और ये लीला स्थलियों का दर्शन करके बहुत सुंदर वर्णन है। वन वनांतर में यहाँ पर घुमाया। कभी गिरिराज जी की उच्च शिखर पर ले जाते थे, और कभी बरसाने में, कभी प्रेम सरोवर पर, कभी जमुना जी पर श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन कराया। श्री कृष्ण की इन लीला स्थलियों का दर्शन करके उद्धव जी ने ब्रज गोपियों की चरण रज की कामना की है। मैं ब्रजवासिन की बलिहारी, जिनके संग सदा है क्रीडत श्री गोवर्धन धारी। किन्हू के घर माखन चोरत, किन्हू के संग दानी, किन्हू के संग धेनु चरावत, हरि की अकत कहानी। किन्हू के संग यमुना के तट बंसी टेर सुनावत, सूरदास बल बल चरणन की यह सुख मोहि नित भावत। तो श्री उद्धव क्यार का हमने दर्शन किया। श्री उद्धव क्यार की हम लोग वंदना करते हैं। आगे हम लोग यशोदा कुंड को प्रणाम करते हैं। बड़ा विलक्षण यशोदा कुंड है। यशोदा जी के नाम से यह बना हुआ है। यशोदा मैया यहाँ प्रतिदिन स्नान करने के लिए पधारती थी। जब यशोदा मैया यहाँ स्नान करने पधारती थी तो दोनों भैया भी सखाओं के साथ यहाँ आते थे, छोटे छोटे कृष्ण और बलराम। और यहाँ स्नान करने से धन धान्य से परिपूर्ण होकर वैकुंठ पद की प्राप्ति होती है, ऐसी यहाँ की महिमा गाई जाती है। प्रणाम करते हैं यशोदा कुंड को। दिव्य लता वृक्षों से आवेष्टित है। दिव्य जल सुंदर स्वच्छ जल से पूरित है।
ऐसी भावना से हम लोग यशोदा कुंड का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। धन धान्य सुखम देहि तीर्थराज नमोस्तुते वैकुंठ पदलाभाय प्रार्थयामि नमोस्तुते। हे तीर्थराज, इस लोक में आप धन धान्य सुख प्रदान करें और परलोक में भागवती गति को प्रदान कराएं। ऐसे उभय लोक साधक आपको बार बार प्रणाम है। यशोदा कुरुते स्नानम नित्यमेव दिनम प्रति यतो संजायते कुंडम यशोदा संज्ञकम शुभम। यहाँ यशोदा मैया प्रतिदिन स्नान करती थी, इसलिए इसको यशोदा कुंड नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हाउ बिलाऊ को प्रणाम किया गया है। हाउ बिलाऊ का तात्पर्य, श्री कृष्ण यशोदा कुंड पर मैया के साथ आते थे और जब ऊधम मचावे लग जाते तो उनकी चपलता को, उनके चांचल्य को रोकने के लिए मैया कभी कभी डराए देते, बोले देख हाउ बिलाऊ आ जाएंगे और हाउ बिलाऊ तुमको उठा ले जाएंगे। तो हाउ बिलाऊ का नाम सुनते ही वो हाउ बिलाऊ के विग्रह आज भी नंदगांव में विराजमान है। तो श्री कृष्ण मैया के आंचल में आकर के छिप जाते थे। तो ये हाउ बिलाऊ, उनको भी प्रणाम किया गया है। नमः कृष्ण्यक्षकास्तुभ्यं धर्म कामार्थ मोक्षिण पाषाण रूपिणो देवा यशोदा शीश संस्थिता। इससे आगे हम लोग काजल कुंड है, काजल कुंड का दर्शन करते हैं। माट का तात्पर्य नंद बैठक, नंदगांव की और यशोदा जी के दधी माट के दर्शन। वो पुरातन काल के माट मटके भी अभी कुछ विराजमान हैं, उनके दर्शन होते हैं। दो बड़े बड़े पात्र हैं, बहुत बड़े पात्र, एक दधी का दूसरा घृत का। यह पात्र यशोदा कुंड के पास में है, क्योंकि श्री कृष्ण जब वसपाल थे तब गांव के पास ही बछड़ा चराते थे। उस समय मैया यशोदा सदलौनी खिलाने के लिए यहाँ दधी चलाने आ जाती थी। तो मधुसूदन कुंड का भी दर्शन है आगे। यहीं समीप में हम लोग धीरे धीरे यात्रा में बढ़ रहे हैं चरण पहाड़ी की ओर। नंदग्राम में चरण पहाड़ी पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह विराजमान है। यहाँ के चरण चिन्हों का प्रसंग श्रीमद् भागवत में कई बार आया है। श्री कृष्ण जब वेणु बजाते हैं तो उनके वेणु के दिव्य प्रभाव से सारी चर अचर प्रकृति जो प्रभावित हो जाती है, सारी चर अचर प्रकृति पर उस वेणु का प्रभाव व्याप्त हो जाता है। पाषाण खंड पिघलने लग जाते हैं और श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उन पर अंकित हो जाते हैं। तो ये चरण पहाड़ी है, यहाँ पर स्पष्ट श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। ये चरण पहाड़ी का प्रसंग आता है। श्री अक्रूर जी जब आए हैं, इत संचिंतयन गांव कृष्णम स्वफल्क तनयोद्भुनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त ग्रीम नृप। तो श्री अक्रूर जी महाराज ने चरण पहाड़ी का दर्शन किया, श्री उद्धव जी महाराज ने चरण पहाड़ी का दर्शन किया। वृंदावनम सखि भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी। श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से संयुक्त है। गोपियों ने भी कहा पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोपसुतं बता श्रीनिकेतस्तत्पदकरी विस्मृतुं नैव शक्नुमः। तो चरण पहाड़ी, ये श्री नंदगांव में पहुंचने के पश्चात श्री अक्रूर जी ने भी इन चरण चिन्हों के दर्शन किए थे। ब्रज गोपियां भी इनका नित्य दर्शन करती थी, उद्धव जी को दर्शन कराया। तो चरण पहाड़ी को हम लोग प्रणाम करते हैं और भावनामय रूप से हम दर्शन करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण दिव्य त्रिविंग ललित गति से स्थित होकर के वेणु निनाद कर रहे हैं, गोचारण हो रहा है, गोचारण कर रहे हैं, गैयाएं चल रही हैं। चरण पहाड़ी की वंदना है। समीप में पनिहारी कुंड है हुआ। पनिहारी कुंड, ये सरोवर से कन्हैया को बहुत प्रेम है, क्योंकि जब तक पनिहारी कुंड का पानी नहीं आ जाए तब तक कन्हैया जो है स्नान प्रसाद आदि भी स्वीकार नहीं करते हैं, स्नान भी नहीं करते हैं। इसका सुंदर स्वादु जल बहुत प्रिय है श्याम सुंदर को। तभी मैया यशोदा स्वयं कन्हैया के लिए बड़े से मटका में या रुचिकर जल भर कर के ले जाती हैं।
और कृष्ण ही नहीं। अभी तो सभी ब्रजवासी यहीं का शीतल जल प्राय पान करते हैं, उनको बड़ी तृप्ति मिलती है। संध्या हो जाए तो गोपियों के टोल पंक्ति वक्त परस्पर परिहास करते हुए कृष्ण चर्चा करते सुनाई पड़ते हैं। गोपियां यहाँ से जल भर करके ले जाती हैं। पूज्य श्री बाबा महाराज की बड़ी विलक्षण रचना है। जल भरने को गोपी चली है, गागर उठाकर पनघट निकेती। पनिहारी कुंड पर आई है जल भरने के लिए, और उस जल में दिव्य तरंगे उठ रही हैं, उनमें ऐसी एक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है सभी को। बहते हुए जल ने यह गीत गाया, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी, गोविंद गोपाल मोहन मुरारी, राधा रसिक श्याम राधा बिहारी। तो ये अद्भुत पनिहारी कुंड, जहाँ से जल भर करके गोपियां ले जाती थी, श्री कृष्ण के लिए मैया यशोदा ले जाती थी। तो हम लोगों ने पनिहारी कुंड का दर्शन किया। पनिहारी कुंड को हम लोग प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात दिव्य पावन सरोवर, बड़ा विलक्षण सरोवर है। पावन सरोवर को हम लोग प्रणाम करते हैं। नमः पावन रूपाय देवानां कल्मषापहं, नंदादि पावनायैव तीर्थराज नमोस्तुते। हे तीर्थराज, आप देवताओं के कल्मषों को, पापों को भी नष्ट करने वाले हैं, नंदादि गोपों को भी पावन करने वाले हैं। ऐसे परम पावन स्वरूप आपको प्रणाम है। इसी सरोवर के मध्य में यशोदा कूप भी है। ऐसा कहते हैं उस कूप के जल पीने से विलक्षण पुत्र की प्राप्ति होती है, सत्पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये बड़ा विलक्षण सरोवर है, श्री ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। यहाँ श्याम सुंदर सखीगणों के साथ में जलकेली भी करते हैं, और जब गोचारण करके लौटते हैं तो अपनी कजरी, बहुला, कपिला, श्यामा आदि गायों को इसी विशाल सरोवर के दिव्य जल से तृप्त करते हैं, और स्वयं भी गोप सखाओं के साथ में जलपान करके इसमें स्नान करते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि श्री वृषभानु बाबा ने अपनी लड़ैती श्री राधा के लिए इसी सरोवर के उत्तरी तट पर सुंदर महल का निर्माण कराया, जिसमें अपनी अष्ट महासखियों से युक्त होकर के श्री किशोरी जी विविध प्रकार की अपनी दिव्य लीलाएं करती हैं। और नंदलाला जब सरोवर पर आते हैं तो सहज ही यहाँ से उनका दर्शन कर अपने दिव्य नेत्रों को आनंदित करती हैं। पावन सरोवर के बारे में तो ऐसा कथन भी है कि सरोवर के ऊपर से यदि कोई पक्षी भी उड़कर चला जाए तो उसकी भी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, ऐसी महिमा है। ब्रज भक्ति विलास के अनुसार इस सरोवर में बाबा नंदराय जी और मैया यशोदा ने आंचर गांठ बांध कर यहाँ स्नान किया था, तथा कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर 1.25 लाख गायों का दान किया था। अतः यह सरोवर देवों से भी कहीं अधिक महिमाशाली हो गया। इसके जल में स्नान आचमन करने पर अनंत पाप राशि नष्ट हो जाती है, और बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों की भजन स्थली भी यह सरोवर रहा है। श्री सनातन गोस्वामी पाद इसी सरोवर के तट पर यहीं विराजमान होकर के उन्होंने दिव्य भजन किया। श्री रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी जी इस सरोवर के दक्षिण पूर्वी तट पर ही विराजमान होकर के भजन करते थे। श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी के भजन की पद्धति बड़ी विलक्षण थी। इनका अति विलक्षण वैराग्य, षड गोस्वामी गण के विलक्षण वैराग्य का वर्णन सभी महापुरुषों ने किया है। संसार स्वाद सुखवांत जो दुहरूप सनातन त्याग दियो, श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तिमाल जी में वर्णन किया है। इनकी कठोर वैराग्य की पद्धति, भजन आसन पर जब आप बैठ जाते थे तो कई कई दिवस तक अन्न प्रसाद आदि
का भी कोई ध्यान नहीं रहता था, शरीर की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। श्री सनातन गोस्वामी पाद ऐसे डूब जाते थे श्री कृष्ण चिंतन में, श्री कृष्ण लीला के स्मरण में, श्री कृष्ण नाम के स्मरण में। कई कई दिन तक वहां पर विराजमान रहते थे। एक बार ऐसा ही हो गया, 4-5 दिन हो गए, 4-5 दिन से आपकी समाधि खुली ही नहीं थी। ऐसा विलक्षण तप आपने किया। जल और अन्न के बिना ही शरीर एकदम कृशकाय हो चुका था। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने बाल रूप में, अपने कर कमल में एक दुग्ध का पात्र लेकर के और पहुंचे सरोवर के किनारे। और सरोवर के किनारे श्री कृष्ण व योगक्षेमम वहाम्य हम, श्री कृष्ण तो अपने आश्रित जनों के पालन के लिए, पोषण के लिए तत्पर हैं। स्वयं वो दुग्ध का पात्र लेकर के पहुंचे और बाबा तो एकदम भाव समाधि में थे, सनातन गोस्वामी जी। तो सनातन गोस्वामी जी को हाथ से पहले बुलाया बाबा, बड़ी मधुर ध्वनि थी, ओ बाबा। पर सनातन गोस्वामी जी डूबे हुए थे लीला चिंतन में। श्याम सुंदर ने अपने सुंदर सुकोमल कर कमल से सनातन गोस्वामी जी को थोड़ा सा हिलाते हुए कहा, अरे बाबा सुने ना आए। जब श्याम सुंदर का स्पर्श प्राप्त हुआ तो सनातन गोस्वामी पाद की भाव समाधि भग्न हुई। नेत्र खोले, देखा एक छोटा सा बालक। अरे बाबा कई दिन है गए तू भिक्षा ले भी ना आएगा गांव में, हमारे गांव में रह के तू भूखो रहे, बता ये अच्छो थोड़ा ही लगे। ये ले, हमारी मैया ने तेरे ताई बढ़िया शुद्ध गैया को दूध भेजो है। मैया कह रही कि वो बाबा कई दिन अंत भिक्षा ले भी ना आयो, ले बाको दूध दिया। तो बाबा ले दूध पी ले, और यहाँ भूखो मत रहो करे। यहाँ कोई बाबा जब भूखो रहे कोई बाबा जी तो मुंह को बड़ो दुख लगे, ये लो दूध पी लो। और हमारे नंदगांव की गोपी प्रतिदिन तेरी प्रतीक्षा करें कि बाबा आवे को भिक्षा ले भी मधुकरी ले भी। तो इसलिए भूखो मत रहो करे और अपने भजन कर और अपने जो भिक्षा लेकर के प्रसाद पायो करे। बाबा भूखो रहे तो मुंह को कष्ट होए। बाबा तो बस देखते जा रहे थे उस बालक की दिव्य मधुरमा को। छोटा सा बालक है, देखो कैसी बातें कर रहा है, कैसी इसकी मीठी वाणी है, कैसा इसके रूप में आकर्षण है, निहारे जा रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने पूछा, लाला तू कौन है, कहाँ तेरे कौन को छोड़ा है? बोले मैं नंदू ब्रजवासी को छोड़ा हूँ। नंद बाबा से श्याम सुंदर ने नंदू बना दिया बाबा को। बोले मैं नंदू ब्रजवासी को छोड़ा हूँ, वाकई अर्थ आया हूँ। तो सनातन गोस्वामी जी ने समझा हो सकता है कोई ब्रजवासी होंगे, नंदू ब्रजवासी। लेकिन बालक में एक आकर्षण था, और जब दुग्ध पान किया तो एक ऐसा लगा कि कुछ अलग है ये। और उसके पश्चात सनातन गोस्वामी जी ने पूरे नंदगांव को छान मारा, लेकिन कोई नंदू ब्रजवासी नहीं मिला, कोई वो बालक नहीं मिला। तब किसी संत ने कहा, बाबा ये तो वही लगे जो ऊपर मंदिर में विराजमान है, तेरे मदन मोहन जी थे, जिनके लिए भक्त वत्सल को स्वयं आना पड़ा। उन सिद्ध महापुरुष की यह भजन स्थली है, जहाँ अब भी बहुत से गौड़ीय वैष्णव जन, भक्त जन एकांतिक भजन करते हैं, निरंतर यहाँ पर विराजमान रहते हैं। चैतन्य चरितामृतम में ऐसा उल्लेख मिलता है। श्रीमद चैतन्य देव का भी ब्रज भ्रमण करते समय काम्यवन से यहाँ आगमन हुआ। यहाँ आते ही श्री चैतन्य महाप्रभु जी प्रेम विह्वल हो गए, इस सरोवर में स्नान किए। श्री चैतन्य चरितामृतम में लिखा है, तहाँ लीला स्थली देख गैला नंदीश्वर, नंदीश्वर देख प्रेम हैला विह्वल, पावनादि सब कुंडे स्नान कोरिया, लोकेर पूछिल पर्वत ऊपरे जाइया। पावन सरोवर में महाप्रभु चैतन्य देव ने स्नान किया। तो ऐसा अद्भुत पावन सरोवर है। यहीं पर श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक है, जहां वे 6 महीने तक विराजे और भागवत पारायण किया। तो ऐसी अद्भुत महिमा आज हमने नंदगांव की यात्रा की। नंदगांव की यात्रा के क्रम में नंदगांव के महात्म्य का श्रवण किया, और नंदगांव के दिव्य तीर्थ स्थल जो पावन सरोवर हैं, यशोदा कुंड है, चरण पहाड़ी है, पनिहारी कुंड है, और
काजल कुंड है, मधुसूदन कुंड है, इन सब का हम लोगों ने दर्शन किया। उद्धव क्यार है, गोचाणी लीला स्थली है। इसी क्रम में आगे फुलवारी कुंड है और आगे और भी अनेक लीला स्थलियाँ हैं। मोती कुंड है और कृष्ण कुंड है और नंदगांव में 56 कुंडों का वर्णन प्राप्त होता है। आशेश्वर स्थान है, टेर कदम है। इनकी महिमा हम लोग अग्रिम सत्र में हम लोग इनका स्मरण करने का प्रयत्न करेंगे और अग्रिम सत्र में इन दिव्य स्थलों की यात्रा का हम लोग आनंद लेंगे। आज यहीं इन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक को प्रणाम करते हुए और श्री सनातन गोस्वामी जी के भजन स्थली पावन सरोवर को प्रणाम करते हुए यहीं हम लोग इस यात्रा को विश्राम देते हैं। अग्रिम सत्र में पुनः हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। सभी पूज्य वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय, जय जय श्री राधेश्वर।